आज उसने हैरान कर दिया मुझे। परसों से मैं समझ रही थी वो बस प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक गुड्डा है। कारोबार की हवा लगते ही सूख क्या होगा। जैसा है बस वैसा ही रहेगा। बदलोगे तो बदलेगा नहीं, छेड़ोगे तो टूट जाएगा। पर वो तो मोम का पुतला निकला। जरा से दर्द की आंच से पिघल जाता है। तुमसे एक बात कहूं ना व्यान चावला, आज तुमने अपने पैकर को मेरे लिए मुतबिर कर दिया है। जादू कर दिया है मुझ पर। और किसी लड़की पर इतना जादू हो जाए तो उसे मुंह पर भी कहते हुए शर्म नहीं आएगी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। याद है, इसी तरह की एक नज्म मैंने यूनिवर्सिटी में क्लासरूम में लिखी थी। निकलते हुए वहीं डेस्क पर रहती। अगले दिन उसकी 10 फोटोकॉपीज सब लड़कों के पास थी और हर किसी को लग रहा था कि वो नज्म उसी के लिए लिखी गई। यहाँ पर बस तुम अकेले थे, इसीलिए डर गई। लगा कि तुम तो यकीन ही कर लोगे। तुम्हें कुछ याद है जाना, दिलों की पारसाई पर सहीफे जब उतरते थे, शबे हिजरा वजू करके सरलूहे जुनू थमकर लहू की रोशनाई से तुम्हारा नाम लिखते थे, उसे तस्बीह में पढ़ते थे। मोहब्बत तेरे सजदों में हमारी रात कटती थी। बुझे दिल की नमाजों में तुम्हें हम याद करते थे। तुम्हें कुछ याद है जाना, तुम्हें कुछ याद है जाना। पैसे निकालो चलो। भाई मुझे उधार दे दो ना 2 साल के लिए। ये कितने? सब के सब। 2 साल के लिए? IMF से बात चल रही है। कारोबार कैसे करूंगा? कारोबार में जाया करने से बेहतर है कि मुझे दो और भूल जाओ। चलो शाबाश, देते हुए छीन लो। अभी तो 2 साल की बात की, भूल जाना कह रही हूँ। तो शाबाश निकालो। जान की मुश्किल में है मेरे बच्चे की। वो 2 साल का उधार गले में फंस गया। हाँ भैया, उधार वो किसी को नहीं देता। हाँ। एक बात याद रखना, दल में गाड़ देगा। इस बात का मंगनी टूट भी सकती है। मैंने तुमको दे दिया, मैं भूल गया, तुमने मुझसे ले लिए, तुम भूल जाओ। लो भैया,
ये तो वही बात हो गई कि आइए मैं अपने पाकिस्तान से उधार ले लिया। चल जा जा वापस कर उसे। जी नहीं, मैंने ले ली और मैं भूल गई। वैसे एक बात, दो ही बातें अच्छी हैं भतीजी में। एक तो इसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, दूसरे से कोई बात याद नहीं रहती। दोपहर को कह रहा था गोल गप्पे जो लाया हूँ उसे नए कारोबार का शुगुन समझ के खा लेना पुप्पू। गोल गप्पे पूरे 2 दर्जन, साथ में खटाई के 2 डोंगे भी। और मैंने तो शगुन समझ के खा लिए। सब के सब? ये सब के सब कहाँ, बस 1 दर्जन। दूसरी दर्जन पे तो सांप बन के बैठा है। क्या खुद खाएगा वो? अरे नहीं, दूसरी दर्जन तेरे लिए संभाल के रखी है। तेरे आने तक खबीस पहरा देता रहा है सांप बन के उस पे। गया कहाँ होगा ये? ऊपर छत पर कारोबार के बारे में वहीं सोचता है आजकल जाकर। हाँ। अब क्या सोचेगा? सारी पूंजी तो हथियाली है मैंने। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ जाके वापस कर उसे, छत से कूद जाएगा वो। बात अब चल पड़ी है आगे। आगे किस तरफ? तुम भी अहमक हो गई नवाज। मंगनी से आगे शादी की तरफ। तो फिर तो मंगनी और शादी के बीच का फासला नाप लो ज़ुल्फ़िकार बेगम। फासले को और मुसाफत से ज़रब दोगी तो हिसाब निकलेगा कि शादी में अभी कितने साल बाकी हैं। तुम सालों की बात करते हो, मैं तो 14वां टीका लगते ही फसी अहमद को खत लिखने वाली हूँ कि आओ बेटी के हाथ पीले करो। सुनते ही गुस्से से मुंह लाल हो जाएगा उसका। मंगनी पे राजी होने का टोना किया है उसने। उम्मीद करके बैठी होगी कि जब तक शादी का मौसम आएगा रोमी की उम्र निकल चुकी हो। अब रहने दो दिल नवाज। उस दिन जो गुस्सा किया था ना मैंने, बुढ़ापे तक याद रहेगा उसे। हाँ, वो कोई और थप्पड़ होते हैं जिसकी सूजन मुंह सेकने से चली जाती है। तजर्बा करके देख लो भाई, हाथ पीले करने को होगी ना तो रंग पीला हो जाएगा उसका। पुप्पो का ख्याल है कि तुम छत पर हो और कूद जाओगे। तो फिर कूद क्यों नहीं जाते? कूद के मरने में मजा नहीं। तो फिर किस तरह के मरने में मजा होता है? किसी पर मरने में। वैसे आजकल मैं किसी पर मरने और किसी के लिए मर जाने पर रिसर्च कर रहा हूं। अच्छा, तो रिसर्च भी करते हो? पुप्पो तो कह रही थी कि छत पर जाकर कारोबार के बारे में सोचते हो। हर उस चीज के बारे में सोचता हूं जिसमें नाकामी हुई। कारोबार तो खैर अब तुम्हारा रहा नहीं, जेब में तुम्हारे एक ढेला नहीं है, तो फिर तुम किस सिलसिले में रिसर्च कर रहे हो? प्यार और कारोबार दोनों पैसे से नहीं होते, लेकिन अगर दोनों चल पड़े तो पैसे की जरूरत पड़ती है। क्वाइट न्यू आइडिया। तो प्यार को भी कारोबार समझते हो? जिस काम में जरा भी नुकसान का खतरा हो वो कारोबार होता है। कारोबार में तुम्हारे नुकसान का पुप्पा को पता है, और मोहब्बत में नुकसान को मैं जानती हूँ। पूरे 50,000 का नुकसान हुआ है तुम्हें। तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ, आदमी कमीना हो तो उसे प्यार नहीं करना चाहिए।
प्यार से बचिए रूमी साहब, नुकसान ज्यादा भी हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि आपके और मेरे बीच के किसी कमरे में वो चोर बैठा हुआ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी अपॉइंटमेंट में मेरी कोई मर्जी शामिल है तो बिल्कुल गलत लगता है आपको। तुम ही कुछ याद